अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिन का आखिरत का सफ़र। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी साहबी के जनाजे में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। कब्र के पास पहुँचे तो कब्र तैयार नहीं थी, इसलिए आप वहाँ बैठ गए। साथ जाने वाले सहाबा भी आपके इर्द गिर्द इसी तरह खामोश बैठ गए, जैसे कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में छड़ी थी। आप उससे ज़मीन कुरेदने लगे और सहाबा से फरमाने लगे, कब्र के अजाब से बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगो। और फिर फरमाया, मोमिन का जब आखिरी वक्त आता है और आखिरत का सफ़र सामने होता है तो उसके पास आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके चेहरे सफ़ेद होते हैं जैसे कि सूरज चमक रहा हो। उनके पास जन्नती कफन और जन्नती खुशबू होती है। वह फरिश्ते मरने वाले के पास बैठ जाते हैं। मरने वाले की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और उनके सिरहाने बैठकर फरमाते हैं, एक पाक जान अल्लाह की मग़फ़िरत और रिज़वान की तरफ चल। फिर एक मोमिन की रूह इस तरह बहती हुई बदन से निकलती है जैसे मश्क से पानी निकलता है। मलकुल मौत उस रूह को ले लेते हैं। उनके लेते ही दूसरे फरिश्ते फ़ौरन उस रूह को लेकर जन्नती कफन व खुशबू में डाल देते हैं। उस रूह से मश्क की खुशबू निकलती है। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। खुश खुशबूदार महकती रूह को देखकर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, किसकी रूह है? रूह ले जाने वाले फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फला इंसान की रूह है। इस तरह फरिश्ते उसे लेकर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद अल्लाह का हुक्म आता है, इस बंदे के कामों का हिसाब किताब लीन में लिखो और रूह को वापस ज़मीन पर ले जाओ, क्योंकि मैंने इसे इसी ज़मीन से पैदा किया है, वहीं लौटाऊंगा और फिर वहीं से उठाऊंगा। चुनांचे उसकी रूह वापस लाकर उसके बदन में डाल दी जाती है। मुनकर नकीर उससे 3 सवाल करते हैं। ये तीनों सवालों के सही जवाब दे देता है तो अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ फरिश्तों, इसके लिए जन्नती फर्श बिछा दो, इसे जन्नती जोड़ा पहना दो और उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। इस तरह एक मोमिन का आखिरत का सफ़र ख़त्म होता है। अल्लाह ताला हमें इस्लामी ज़िंदगी जीने की तौफीक दे और हमें अज़ाब कब्र और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए।